ठंड के सीजन में हमें धनिया का मंडी थोक भाव कम मिलता है, इसलिए ठंड के सीजन में धनिया की फसल से अच्छी आमदनी लेने के लिए हम फूल गोभी की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि फूल गोभी की फसल के साथ में धनिया की सफल इंटरक्रॉपिंग किस तरह से करें, तो जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव किसान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि फूल गोभी की फसल के साथ में धनिया की सफल इंटरक्रॉपिंग किस तरह से करें। हम इस वीडियो में मुख्यतः इन 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, फूल गोभी व धनिया की फसल की एक साथ इंटरक्रॉपिंग का सही समय क्या है। दूसरा, फूल गोभी व धनिया की इंटरक्रॉपिंग करने का सही तरीका। तीसरा, कौन सी किस्म के बीजों का चुनाव करें। चौथा, इन दोनों फसलों की एक साथ इंटरक्रॉपिंग के हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब हम फूल गोभी की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग करते तो कौन सा फर्टिगेशन शेड्यूल और कौन सा स्प्रे शेड्यूल रखें, ताकि हमारी धनिया की फसल को किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। फूल गोभी की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग का सही समय क्या है। फूल गोभी की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग ठंड के सीजन में कर सकते हैं, यानी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने। गर्मी के सीजन में इन दोनों फसलों की खेती नहीं होती है और बरसात के सीजन में एक फसल की खेती करना ही मुश्किल है। पर अगर आपके एरिया में कम बारिश होती है तो आप बरसात के सीजन में भी फूल गोभी की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। पर फिर भी फूल गोभी की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग का सबसे उपयुक्त समय ठंड का सीजन ही है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना। आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। फूल गोभी की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आप खेत की तैयारी करें, एक बार गहरी जुताई, और अगर आपके खेत में रोटावेटर की आवश्यकता है तो रोटावेटर चला दे, ताकि मिट्टी एकदम से भुरभुरी हो जाए। आप जब खेत की तैयारी करें उसी समय पर आप देसी गोबर की खाद का छिड़काव कर दें। स्टेप 2, अब हम खेत में क्यारियों का निर्माण करेंगे। क्यारियों की लंबाई क्या रखना है आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जिन किसान भाइयों को नहीं पता है तो वे क्यारियों की लंबाई 20 से 25 फीट के आसपास रखें और चौड़ाई 4 से 5 फीट रखें। स्टेप 3, हम सबसे पहले इन क्यारियों में धनिया के बीजों की बुआई करेंगे छिड़कन विधि से। बीज बुआई के बाद में आप कुछ इस तरह से धनिया के बीजों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दें, ताकि हमारे बीजों का जर्मिनेशन अच्छी तरह से हो। फिर आप सिंचाई कर दें। स्टेप 4, जब आपके धनिया का बीजों का जर्मिनेशन हो जाए, यानी कि 10 से 15 दिन के बाद में आप फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर दें। फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट करते समय आप लाइन से लाइन के बीच की दूरी 1 फीट रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी 1 फीट ही रखें। हमने खुद ने आधा एकड़ में फूल गोभी की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग की है। अब सवाल आता है कि हम इन दोनों फसलों के लिए कौन से बीजों का चुनाव करें। इसके लिए हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, कौन सी किस्म के बीजों का चुनाव करें। धनिया के लिए आप आरके सीड्स या फिर नामधारी सुरभि के बीजों का चुनाव कर सकते हैं। हमने आरके सीड्स के बीजों का चुनाव किया। वहीं आप फूलगोभी की फसल के लिए सेमिनस गिरिजा या फिर सेमिनस बरखा के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। हमने फूलगोभी की फसल के लिए सेमिनस बरखा के सीड्स का चुनाव किया है। अगर आप अभी सितंबर के महीने में फूलगोभी की नर्सरी लगाते हैं तो 28 दिनों में आपकी फूलगोभी की नर्सरी तैयार हो जाएगी, यानी कि आपको 20 से 25 सितंबर के बीच में धनिया के बीजों की बुआई करना होगी, और उसके 10 से 15 दिन के बाद में आप फूलगोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं, यानी कि अक्टूबर के महीने। अब हमने इन दोनों फसलों की एक साथ इंटरक्रॉपिंग तो कर दी है, पर सवाल आता है कि इन दोनों फसलों को एक साथ इंटरक्रॉपिंग के हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। हमें पहला फायदा तो यह मिलता है कि हमारे समय की बचत होती। अगर हम धनिया के बीजों की बुआई करते और अगर हम धनिया की एक ही हार्वेस्टिंग ले लें तो 45 दिनों का समय लगता। फिर उसके बाद में 5 से 10 दिन खेत की तैयारी के लगते, और फिर उसके बाद में हम फूल गोभी के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट करते। तो इस तरह से हमने 1.5 से 2 महीने हमारे समय की बचत करी। दूसरा फायदा हमें यह मिलता है कि हमारा निंदाई गुड़ाई का खर्च नहीं आता, क्योंकि जब हम फूल गोभी की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो जब आप धनिया की फसल की हार्वेस्टिंग करें
तो इसे काटने के बजाय सीधा जड़ से उखाड़े। इस तरह से आपके खेत की निंदाई गुड़ाई हो जाएगी और फूल गोभी की फसल में जो आपका निंदाई गुड़ाई का खर्च आएगा वह बच जाएगा। तीसरा फायदा हमें यह मिलता है कि हमारे खाद और स्प्रे की बचत होती है, क्योंकि जब हम धनिया की फसल के साथ में फूल गोभी की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो एक ही खाद में हम इन दोनों फसलों से उत्पादन ले सकते हैं और एक ही स्प्रे इन दोनों फसलों के ऊपर लगा सकते हैं, तो हमारे स्प्रे और खाद इन दोनों की बचत होती है। चौथा फायदा मिलता है हमारी आमदनी का। जब हम इन दोनों फसलों की एक साथ इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो एक ही समय पर इन दोनों फसलों से हमें उत्पादन भी मिलता है, तो धनिया की फसल से हमारी एक एक्स्ट्रा आमदनी होती है। इसके साथ ही धनिया की फसल फूल गोभी की फसल को कई सारे कीटों के अटैक से भी बचाती है, क्योंकि धनिया की स्मेल से कई सारे कीट हमारी फूल गोभी की फील्ड से दूर रहते हैं। तो ये सारे फायदे हमें फूल गोभी की फसल के साथ में धनिया की फसल की इंटरक्रॉपिंग करने पर मिलते हैं। अब सवाल आता है कि हम हमारा खाद व स्प्रे का शेड्यूल क्या रखें। तो खाद का शेड्यूल हमें इस तरह से रखना है कि हमारी धनिया की फसल को नुकसान कम से कम हो, तो हमें खाद कम मात्रा में देना है ताकि धनिया की फसल को नुकसान कम हो, क्योंकि ज्यादा मात्रा में भी अगर हम खाद देते तो भी हमारी फसल को नुकसान होता है। अब जो मैं आपको खाद की मात्रा बता रहा हूँ वह 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। अब बहुत सारे किसान भाई कमेंट करके पूछेंगे कि 1 एकड़ में कितना बीघा होता है, तो इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बनाया है जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारा पहला खाद का शेड्यूल खेत की तैयारी के समय डालना है देसी गोबर की खाद। जब आप फूल गोभी के पौधों की बुआई कर दे और 10 दिन हो जाए, उसके बाद में ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन बाद हमारा खाद का दूसरा शेड्यूल आएगा। इसमें आप यूरिया किलो और DAP किलो पर एकड़ की मात्रा के हिसाब से आप अपनी फसल पर छिड़काव कर दें। हमारी खाद का तीसरा शेड्यूल आएगा जब हमारी धनिया की हार्वेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद तब आप यूरिया किलो और DAP किलो के हिसाब से अपनी फसल पर डाल दें। अब बात आती है हमारे स्प्रे शेड्यूल। तो हमें स्प्रे शेड्यूल भी इस हिसाब से रखना है कि हमारी धनिया की फसल को किसी तरह का नुकसान ना हो, यानी कि हम जो भी टॉनिक डालेंगे उसकी मात्रा हम कम लेंगे। हमारा पहला स्प्रे का शेड्यूल जब आपकी फूल गोभी की फसल ट्रांसप्लांटिंग के 15 दिन की हो जाएगी तब हम डालेंगे। हमारा पहला स्प्रे हरे और सफेद मच्छरों के लिए होगा। इसमें आप इमिडाक्लोरोपिड 17.5% 10 ml 15 लीटर की टंकी में, इसके साथ में आप एसिडा मैफिड 20% SP 10 ग्राम प्लस हमारा साफ फंगीसाइड 20 ग्राम जिसमें कार्बेंडाजम 12% और मैनकोजेब 63%, इनको 15 लीटर की टंकी में मिलाने के बाद में आप इसके ऊपर सिलिकॉन चिप को 5 ml लेकर अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। दूसरा स्प्रे हमें 5 से 6 दिन के बाद ही करना होगा हरे मच्छर सफेद मच्छर को कंट्रोल करने के लिए। आपको सेम स्प्रे शेड्यूल रखना है, उसमें भी आपको इमिडाक्लोरोपिड 17.5% 10 ml की जगह आप 15 ml लें और एसिडा माइफ्रिड 20% SP 10 ग्राम की जगह 15 ग्राम लें। अब यहाँ पर हम हमारा फंगीसाइड चेंज करेंगे। आप सिजंता का स्कोर फंगीसाइड ले 10 ml और अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। इसके बाद में हम धनिया की फसल की हार्वेस्टिंग करेंगे। हमें स्प्रे तभी करना है जब हमारी फसल पर हरे मच्छर या फिर सफेद मक्खी का अटैक देखने को मिले। अगर अटैक नहीं है तो आपको स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।